हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे हो गए। गाइस, प्रीवियस क्लासेस में हम देखे थे फंक्शन और रिकर्जन के बारे में, जबकि हम इस अपनी क्लासेस में देखेंगे इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में। बेसिकली इंडेक्सिंग स्लाइसिंग डेटा साइंस की जर्नी में यदि आप मूव करना चाहते हो, यदि आप वेब डेवलपमेंट के भी फील्ड में जाना चाहते हो, देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो गाइस देखेंगे इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी पोजीशन के अकॉर्डिंग एक छोटे छोटे पार्ट को निकालना, एक एक पार्ट को निकालना इज इंडेक्सिंग प्रोसेस। जब हम स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइस दैट मींस एक चंक्स ऑफ पार्ट को निकालते हैं, उसे स्लाइसिंग बोलते हैं। सो गाइस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। ओके, इंडेक्सिंग जैसे कि हम लोग पढ़े थे, ठीक है, उसी के ऊपर काम करेंगे प्रॉपर वे पे, और कुछ एडवांस पोर्शन भी कवर करेंगे। इस क्लास के बाद आपको इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस में यहीं पे आज खुद करा दूंगा, सारा चीज कंप्लीट कर देंगे। सो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग आप यहाँ भी पढ़ोगे, नंपाई में भी पढ़ोगे, और जब आपको पढ़ाया जाएगा मशीन लर्निंग, वहां पे भी इसके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ऑलराइट। और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एक इंटरव्यू में इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। कुछ भी हो जाए, इससे ऐसा टॉपिक है ना जिससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जैसे ये हो गया, उप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, ये ऐसे कुछ टॉपिक्स है ना, जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, जरूर क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा इससे। ऑलराइट, तो सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो कहाँ तक हो गया था गाइस कंप्लीट? प्रीवियस क्लासेस में कहाँ तक देख लिए थे? देखो यार, एवरीबॉडी प्लीज, कोई भी बोले, कहाँ तक हुआ था? स्लाइसिंग हम लोग देख लिए थे ना, स्लाइसिंग भी। प्लीज माइक ऑन करके कोई बोलो यार। सर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का दोनों का मतलब जैसे डेफिनेशन और सिंटेक्स बताया गया था, और कुछ एग्जांपल दिया गया। कुछ, हाँ, क्या हुआ? सर वो पीडीएफ खोल के देख लीजिए, अगर नहीं कोई बोल रहा है तो, कल वाला। स्लाइसिंग में ठीक है, लगभग तो खत्म कर दिया। ध्यान से देखना। ओके, स्टार्ट यहीं से करता है। सारे कॉन्सेप्ट है जो पीडीएफ भेजे थे, पीडीएफ देखते हो कि नहीं आप लोग? यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग में मैं बताया था, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। और इंडेक्सिंग का मतलब होता है पोजीशन के हिसाब से पर्टिकुलर किसी एक वैल्यू को निकालने के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट। और मैं बताया था ये भी, जब आप एडवांस पोर्शन में जाओगे तो वहां पे हम एक साथ कई वैल्यू को भी इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। जैसे हम काम अपना करते हैं रेंज में, जब हम लूप वगैरह लगाते हैं। ऑलराइट, ऐसे ही स्लाइसिंग का यूज हम कब करते हैं? स्लाइसिंग का यूज हम तब करते हैं जब मुझे एक चंक्स ऑफ पार्ट चाहिए। व्हेन आई वांट टू गेट अ पार्ट ऑफ द कोड या पार्ट ऑफ द लिस्ट, देन दैट टाइम हम क्या इस पर यूज करते हैं? स्लाइसिंग। यार देखो, जैसे एक पूरा पनीर है, पनीर का एक पार्ट आप काट रहे हो, दैट मींस स्लाइस कर रहे हो ना। बोलो गाइस। और वही कोई कटा हुआ चीज है, उसमें से एक चीज निकाल रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, उसे बोलोगे इंडेक्सिंग। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो यार। यस सर। ओके, बोल रहा है लिस्ट स्लाइसिंग का मतलब लिस्ट को हम स्लाइस कर रहे हैं। बेसिकली लिस्ट के अंदर कुछ वैल्यूज डाले होंगे, पहले इसको रन कराना पड़ेगा, अदरवाइज एरर शो होगा। लिस्ट कहाँ गया? टोटल ठीक है, विदाउट इसको रन कराए वो एरर शो करेगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये तो लिस्ट जो है वो एज इट इज शो होगा, जो फ्रूट्स वाला है वो एज इट इज इसमें शो होगा ना, जो भी लिस्ट होगा। ये लिखा हुआ आएगा स्लाइसिंग एग्जाम्पल लिस्ट, ये ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ पास नहीं किया। यदि मैं यहाँ पे पास कर दूं, क्या गाइस?
फ्रूट्स। यदि मैं यहाँ पे फ्रूट्स पास करता हूं तो जो फ्रूट्स वाला है वो सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी ना। लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फ्रूट्स के अंदर से एक्सेस कर रहे हो 1 से लेके 4 तक। दैट मीन्स क्या, यदि मैं इस वाली लाइन को रन कराऊं तो इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोग आंसर करो। सर 1 से लेके 4 तक आप एक्सेस कर रहे हो, उसको एक बार यहाँ पे लिख लो क्या, जितना भी उस फ्रूट्स के अंदर है, सो दैट आपको बार बार ऊपर देखना ना पड़े। इसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। आप कोई और भी फ्रूट डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं लिया हूं वही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ध्यान से देखना, एप्पल जो है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है? 0. बनाना की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 1, चेरी की 2 और डेटा की 3 और इसकी एल्डरबेरी की 4। आप चाहो तो और भी इसमें रख सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं इसमें और भी रख देता हूँ कॉमा लगा के। एप्पल है ना, ग्रेप्स, ओके। ध्यान से देखना, यदि मैं इस कोड को रन कराता हूं तो 1 to 4 फ्रूट्स के अंदर से 1 से लेके चौथे इंडेक्स तक चाहिए। दैट मीन्स नॉट टेक अ 4 को नहीं लेंगे। 1 से लेके 4 तक तो कोई कौन कौन आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा गाइस? बोलो यार, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर पहले बनाना पोजीशन में चेरी बनाना है, दूसरे पोजीशन पे चेरी है, चेरी, तीसरे पोजीशन पे डेट्स, कौन है? डेट्स. डेट है। और इल्डरबेरी आएगा? नहीं नहीं. आएगा सर। नहीं आएगा। यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा? ये वाला आएगा। क्लियर? अभी मैं रन कराता हूं, पहले ऐसे डिफाइन करके लिख लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ लिखा है? यहाँ पे देखो, नहीं. यहाँ पे कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है ना। यानी कि जब कुछ मेंशन नहीं रहता है तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 0 से. 0 से। यानी कि ये कहाँ से काउंट करेगा? एप्पल के पास से करेगा। और जा रहा है 3 तक। 3 कहाँ है? 0 1 2 3 डेट तक। लेकिन डेट को लेगा क्या? नहीं लेगा। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा गाइस? एप्पल, बनाना, चेरी. यहाँ मेंशन करते हैं। ओके, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? 2 से लेके और लास्ट में जब कुछ, देखो ध्यान से देखना, जब कुछ नहीं मेंशन होगा ना तो लास्ट लेना है। और स्टार्टिंग में जब कुछ नहीं मेंशन होगा तो हम क्या लेंगे? स्टार्टिंग से 0 से लेंगे। यानी कि 2 से चल रहा है और इंड तक जा रहा है। 2 यानी कि कौन है? 0 1 2 चेरी है ना। चेरी से चेरी से कहां तक? पाइनएप्पल. पाइनएप्पल तक आएगा ना, वहां तक आएगा। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं इसको डू यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत? सर एक बार और बताइएगा जो अभी बोले। मैं बोला हूं ना, जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं मेंशन रहेगा, यही बोला हूं। ध्यान से देखना इधर, मैं पीपीटी पे लिख रहा हूँ थोड़ा सा, कहाँ गया? इधर ध्यान से देखना, कोई लिस्ट है, लिस्ट के अंदर बहुत सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यदि मैं लिस्ट के अंदर से स्लाइसिंग अप्लाई कर रहा हूं और ऐसे लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा 3, जब स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग होता है ना, जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं मेंशन होगा तो बाय डिफॉल्ट काउंटिंग ऑलवेज कहां से होगी? 0 से. 0 से। ऑलवेज फ्रॉम 0 इंडेक्स। समझ में आ गया? बट यदि मैं यही लिखूं, एल लिस्ट के अंदर से 3 से निकालना है और यहाँ पे मैं कुछ नहीं मेंशन किया, अब इसको क्या बोलोगे? स्टार्टिंग तो ये है। स्टार्टिंग क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स पोजीशन 3, इंडेक्स पोजीशन 3।
बट यहाँ पे कुछ मेंशन किया हूँ क्या मैं? जब कुछ नहीं मेंशन किया हूँ तो क्या लेगा? गेट लास्ट लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑल एलिमेंट। समझ में आ गया बाबू? बोलो यार, प्लीज गिव मी आंसर। पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट का क्या मतलब है? मतलब 3 के बाद से 0 1 2 3 इसके बाद से जितने लोग रहेंगे सभी को ले लेगा। ओके 3 के बाद जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी को ले लेगा, सभी को एक्सेस करेगा। क्लियर? बोलो यार। लेकिन सर आप तो स्टार्टिंग और एंडिंग का बता दिए, लेकिन सर मानो यही लिस्ट में ऐसे रहे सर, और एक और मैं पहले इसको बताता हूं सर, यदि ऐसे रहे तब क्या करेंगे? क्यों गाइस? आपको पता है जो ए वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग, स्टार्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? एंडिंग एंड या एंडिंग। और इसको क्या बोलते हो? जंपिंग जंपिंग। ठीक है, बहुत लोग इसको स्कीपिंग भी बोलते हैं, लेकिन जंपिंग समझो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा इसलिए। इतना क्लियर हुआ? अब स्टार्टिंग में मैंने कुछ नहीं दिया तो कहां से काउंटिंग करेगा? हीरो से सर आपने अभी बताया काउंटिंग फ्रॉम कहां से? ये तो 0 इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन। ऑलराइट सर, जब आप यहाँ पे कुछ नहीं दियो, एंडिंग, एंडिंग में भी कुछ नहीं दियो तो कहां तक जाएगा? ट्रू लास्ट। गो लास्ट इंडेक्स पोजीशन। क्लियर हुआ? भी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, अभी कराऊंगा मैं। ठीक है, और A2 इसको क्या, ये तो क्लियर हो जा रहा है ना? जंप टू स्टेप। क्लियर? बोलो यार, बोलो बाबू, सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो इसमें एंडिंग है हाँ उसमें केवल लास्ट पोजीशन वाले को इंडेक्स करेगा। हाँ, ध्यान से देखना, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। यदि मैं ऐसे लिखा हूं L स्टार्टिंग एंडिंग जंपिंग, स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो? 0 आप ही लोग आंसर करोगे 1 से, यानी कि इस पोजीशन से कर रहे हो ना, 0 पोजीशन से, जी यानी कि स्टार्टिंग मेरी यहां से हो रही है और मैं जा कहां तक रहा हूं? 6 तक। क्लियर? और जंप मुझे कितना करना है? 2, यानी कि सबसे पहले मेरा 1 आएगा, इसका आउटपुट यहां लिख दो क्या? 1 आएगा। उसके बाद यहां से 2 कदम जंप करोगे तो कहां पे आओगे? पहला कदम जंप किए तो यहां पे आए, दूसरा कदम जंप किए तो यहां पे आए। क्या आ गया? 3 अब देखो, फिर यहां से 2 कदम जंप करेगा, पहला कदम यहां पे आए, दूसरा कदम जंप किए तो यहां पे आ गया। कौन आ गया? 5 5 आ गया। फिर यहां से 2 कदम जंप करो, पहला कदम यहां जंप किए, दूसरा कदम कोई है क्या? यानी कि क्या आएगा? 1 3 5। इतना समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। मेरे कहने का पूरा पर्पज यही था। बोलो, किसी को और कोई एक्सप्लेन करवाना है इसमें से? तो एंडिंग हाँ, में इसका कौन सा भी वैल्यू रहेगा? 1 3 या 5? क्या हुआ? एंडिंग का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? 5 रहेगा। यहाँ पे हाँ 1 3 5, बस इसका आउटपुट यही आएगा। यही पूछ रहे हो ना? जैसे स्टार्टिंग में 1 आएगा, ये कंफर्म है। स्टार्टिंग में 1 आएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, एंडिंग में 6 आएगा। तो आप आउटपुट लिखे उसमें 6 कहाँ है? अच्छा, 6 नहीं, यही तो बताया हो ना, आप नहीं समझे हो। देखो, जंप कितना करना है? 2 2 का करना है। स्टार्टिंग यहां से कर रहा हूं, पहला जंप किया तो 2 पे आया,
दूसरा जंप किया तो 3 पे आया ना? यस सर। तो 1 आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ से 2 जंप करो, पहला जंप किए तो 4 पे आए, दूसरा जंप किए तो यहाँ पे आए 5 आ गया। मुझे लेना है 6 तक, लास्ट 6 ही है जहां तक मैं जाऊंगा, 6वें तक जाऊंगा। यस सर। लेकिन जंप मुझे 2 करना है, तो इसको पहले क्रॉस करूंगा ना, तो पहला यहाँ पे आया, दूसरा आया तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो 6 लेगा क्या? नहीं। नहीं लेगा। अब समझ में आया? ओके। लेता कब, ध्यान से देखना, लेता तब जब यहाँ पे मैं एक और वैल्यू 7 पास करता, तो लास्ट पोजीशन क्या आ गया? 7। तो 5 से पहला जंप किया तो यहाँ पे आया, दूसरा जंप किया तो यहाँ पे आया, तब लेते हैं। आ गया समझ में? ओके सर। किसी को डाउट अभी भी कोई? यार देखो, मैं समझ रहा हूं आप क्या कंफ्यूजन हो रहे हो। स्टार्टिंग कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं। जब जंपिंग में 2 का कर रहा हूं तो जंपिंग के सिनेरियो से चलना है। स्टार्ट तो यहाँ है, लास्ट तक यहाँ तक मुझे जाना है, ठीक है? एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे कि एक लाइन में 100 स्टूडेंट खड़े हैं, ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक स्टूडेंट तक आपको जाना है, और उनके और इस जंपिंग कितना करना है? 2-2 का। तो पहले स्टूडेंट को लेगा, फिर दूसरे को स्किप करके तीसरे को लेगा, फिर स्किप करेगा, फिर लेगा, ऐसे करते करते यदि लास्ट में यदि वो बच रहा है ना, तो उसको छोड़ देगा। आगे समझ में? यदि उसके अंदर में आ रहा होगा तो उसको ले लेगा। और इसके अंडर में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कहाँ आ रहा था? 6 आ रहा था क्या जब जंप करा रहे थे? दूसरा पहला जंप तो यहाँ किया, दूसरा जंप यहाँ पे कोई वैल्यू है? नो। तुम नहीं लिया, यानी कि खाली ले लिया, कुछ नहीं है। आगे समझ में? यस सर। इसका आउटपुट देखो, इसका आउटपुट कौन बताएगा? बताओ भाई। स्टार्टिंग कहाँ 1 से 2 कर रहा है? 3 जीरो से सर, मतलब 1 काउंट करेगा और 3 को छोड़ के स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि 4 नहीं आएगा, क्या आएगा? 1 2 3। जी सर। क्लियर? इसका आउटपुट बताओ। यस सर। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? 1 मिनट सर। देखो आराम से देखो, कोई नहीं, गलती नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो? 4 5 6। 3 से कर रहे हो। 0 1 2 3 4 5 6। गुड, सही है ना? क्लियर हुआ एवरीबॉडी? बोलो यार, आ गया समझ में? यस सर। बोलो भाई। और निगेटिव सिनेरियो में यदि मैं लेता, यदि मैं यही लिस्ट लेता और लिस्ट में यही सिनेरियो में लेता 1 2 3 4 5 6, देखना मैं आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हूं इसके ऊपर, इसीलिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यदि मैं लेता लिस्ट के अंदर से, ध्यान से देखना, स्टार्टिंग करो और ध्यान से देखना एंडिंग करो और -1 करो, ध्यान से देखना, इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो भाई, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? बोलो ना गाइस, इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसका आउटपुट तो यही आएगा 1 2 3 4 5 6। जंप -1 का कर रहा है यार, माइनस में जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? सब साइलेंट हो। सर सर वो ठीक है। कैसे आएगा? अच्छा देखो, स्टार्टिंग कहां से हो रही है? माइनस में वैल्यू है ना, -1 ये यहाँ पे। -1 का जंपिंग हो रहा है ना यार, इसको क्या बोलते हो? जंप बोलते हो ना? हाँ ठीक है, सर, इसको स्टार्टिंग कोड यहाँ रन पे हो। कराएं क्या? एक बार रन करा के देखते हैं क्या आता है। उल्टा आ रहा है। माइनस उल्टा आ रहा है क्या? यस सर। इसका ऐसे आ रहा है, हाँ ठीक है, ऑलराइट, सही है। देखो माइनस हो रहा है ना, तो माइनस में आएगा तो पीछे आ जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। इसका 6 5 4 ऐसे करके आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, 6 5 4 3 2 1।
क्योंकि माइनस में है ना, तो माइनस में अपोजिट कर देता है। हाँ, अगेन यदि यही रहता है लिस्ट के अंदर, स्टार्टिंग कर रहा हूं 2 से, एंडिंग मैंने बताया नहीं, और जंपिंग भी मैंने बताया नहीं। ठीक है, जंपिंग भी मैंने नहीं बताया। इसका आउटपुट क्या आ रहा है गाइस? इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ? 3, 4, 5, 6. 0 1 2 यहां से आएगा ना ये सब। 3 4 5 6। ऑल राइट। यस सर। हाँ, लेकिन यदि यही लिस्ट 2D मेरे 2D डायमेंशन में यदि मैं लिस्ट बनाया, और 2D का मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स 2D। ऑल राइट। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सपोज दैट मैंने लिखा 4 5 6 7। ओके, अगेन मैंने लिखा 8 9 10 11। कौन सा डायमेंशन है? और मैं यहाँ पे लिखा लिस्ट के अंदर से 1 किया, और यहाँ पे भी 1 किया। इसका आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देखना। बेसिकली जब हम मैट्रिक्स काउंट करते हैं तो 0 रो 1 रो ऐसे करते हैं ना, ऐसे होता है ना। ध्यान से देखो यार, ठीक है। यही होता है ना। आप देखते हो कि सेल पे भी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 ऐसे काउंटिंग होती है। इतना क्लियर हुआ? यदि एक और बना लोगे तो 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? प्लीज Yes, sir. एवरीबॉडी गिव मी आंसर यार। अब ध्यान से देखना। यस सर। मैं इसको लिखा 1 और 1 मैंने लिखा, ठीक है। क्या लिखा? 1 यानी कि ये 0 मैट्रिक्स हुआ, और ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? पहला मैट्रिक्स हुआ। इसमें आ गए। यानी कि बात हम किसकी कर रहे हैं? इसकी। अब फिर इसमें क्या बोल रहा है? फर्स्ट वाले को, यानी कि 0 ये हुआ, फर्स्ट ये हुआ, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा? 9 आना चाहिए ना। यस सर। किसी को डाउट है अभी भी? अभी कोड रन करा रहे हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखो इधर। ओके, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? पूरा आएगा ना यार? एप्पल से लेके कहां तक आएगा? पाइनएप्पल तक। पाइनएप्पल तक आएगा। रन कराते हैं, देखो एक बार। क्लियर? सारे आउटपुट मैच कर रहे हैं वो। चेक करो बाबू। यस सर। ऑल राइट। ये क्यों लिख के आ रहा है आगे? मैंने लिखा है स्ट्रिंग में, इसके वजह से आ रहा है। इसको हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिंग में जो चीजें लिखते हो एज इट इज दिखती है। क्लियर? आगे चलें? यस सर। ठीक है। हाँ, इसका बताओ आउटपुट क्या आएगा? ध्यान से देखना। फ्रूट वाले में ही चल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग से लेके कहां तक चल रहा हूं? एंडिंग तक। और जंप में कर रहा हूं 2 का। 2 का ही तो जंप कर रहे हो ना। देखो यार, यहां से देखो। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हो? 0. यही है ना। 0 से, यानी कि एप्पल के पास से जा रहे हो कहां तक? पाइन एप्पल तक। और जंप कितना कर रहे हो? 2 का। 2. यहीं पे लिख लो क्या? यहीं पे लिखना है तो थोड़ा जूम करता हूं इसको। अब विजुअल हो रहा है प्रॉपर? Yes, sir. अब बताओ
स्टार्टिंग एप्पल से हो रहा है, जा रहा है पाइन एप्पल तक, जंप कर रहा है दो, तो पहला 0 पोजीशन पे है, एप्पल आएगा, उसके बाद क्या आएगा गाइस? पाइनएप्पल। चेरी आएगा। कौन बोल रहा है पाइन एप्पल आएगा? चेरी आएगा। चेरी आएगा ना, 2 जंप कर रहा है ना यार, तो यहाँ से पहला कदम आया बनाना के पास, दूसरा कदम आया चेरी के पास, तो एप्पल आ गया, चेरी आ गया, उसके बाद पहला जंप किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया क्या? एल्डरबेरी, फिर यहाँ पे जंप किया, फिर आया पाइनएप्पल, यानी कि क्या क्या है? एप्पल आया, चेरी आया, एल्डरबेरी आया और पाइनएप्पल आया। क्लियर? यस सर। ठीक है। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जाना है और -1, -1 का मतलब क्या होता है? अपोजिट कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है ना। देख लो गाइस, आ रहा है सेम सेम। हल्का सा Clear? zoom करिए सर। बस बस। ओके, ऑलराइट, यस सर। ओके, ठीक है। इसका बताना, ये तो हूबहू है, सेम ही है, इसका बताओ। सेम कॉपी करते हैं, नहीं, ये तो फ्रूट के अंदर से निकलना है ना। रुक जाओ, वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ रखता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ वर्ड नाम का। अच्छा चलो, पहले आप लोग बताओ, इसमें क्या मिस्टेक किया हूं मैं, क्या छोड़ा हूं जिसकी जरूरत है मुझे? बोलो यार। सर, वर्ड नाम का आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, वर्ड की लिस्ट के अंदर से ही तो मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यस सर। तो वर्ड नाम का एक वेरिएबल है, यानी कि लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर मैं क्या पास कर लूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। ठीक है सर वर्ड लीजिए, वर्ड। WRD वही तो लिया हूँ बाबू। वो नहीं, मतलब वर्ड में लिस्ट के अंदर। अच्छा, वर्ड लें, ठीक है, सारा डेटा टाइप ले क्या? ले लीजिए। चलो ले लेता हूं, S, P, फिर ले लेता हूं करण, 23, 23.0, और कोई डेटा टाइप बोलो। -23। -23, 2 + 3 से, ठीक है, -29, रहने दे इतना। यस सर। ध्यान से देखना, ठीक है, कोई डेटा टाइप में गलती नहीं किया हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो एचटीज लिखा हुआ दिखेगा, इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, जब कोई यूज नहीं है तो क्या मतलब है। ओके, मैं प्रिंट के अंदर से प्रिंट करा रहा हूँ, वर्ड के अंदर से मुझे एक्सेस करना है फर्स्ट पोजीशन से लेके 5th पोजीशन तक, दैट मींस 5th इज नॉट इंक्लूड, ऑलराइट। यानी कि क्या हो रहा है, 0, 1, 1 पोजीशन पे कौन है? पी। पी। उसके बाद कौन है? करण। 2, 3, 4, क्या आएगा? पी करण 23। पी करण 23.0 यही आएगा ना गाइस? यस सर। यस सर। ओके, इसका आउटपुट बताओ। उल्टा है सर उल्टा में पूरा आ जाएगा। अपोजिट आएगा ना, रिवर्स। यस सर। देख लो यार, क्लियर? हाँ, बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा सर 2 + 3 जैसे ब्रैकेट में क्यों रखा है, किसी को डाउट है क्या? एकदम सर, बताइए। देखो,
बेसिकली 2+3j को ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि इसको ये प्रॉपर अलग से सेपरेट कर रहा है कि ये एक चीज है। ये कहने का मतलब उसका ये है ना कि जो चीज आप लिखे हो ना एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है, सो दैट बाद में आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे ऑपरेटर लगा के आप जोड़ रहे हो। आगे समझ में यस सर। क्लियर हुआ दुर्गेश? यार देखो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में एक रियल वर्ड होता है कि एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। और यदि आप मानो ऐसे कोई रेंडमली आप ही सोचो कोई देखे तो क्या बोलेगा? लग रहा है 2+3j को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। क्यों? सो दैट आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ना आए, कंफ्यूजन ना आए, इसीलिए इसको अलग कर दिया कि 29 अलग है, -23 अलग है, और ये दो जो चीज है ना ये एक चीज है। आगे समझ में? आगे समझ में बोलो यार। यस सर। ओके। एडवांस स्लाइसिंग पोर्शन, ठीक है। ठीक है, इसका देखना, इसका बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो ये मैसेज हमें दिख जाएगा एज इट इज। सेकेंड पोर्शन में हम कर रहे हैं फ्रूट्स के अंदर से -4 से लेके कहां तक निकाल रहे हैं? -1, दोनों माइनस में। एक मिनट रुक जाओ, इसको कहाँ गया? यही है ना, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। हाँ, बहुत लोग ना देखो आप क्या करते होगे ना, ऊपर बना होगा नीचे से रन कराते होगे ना, तो बहुत लोगों में एरर तो होता होगा, क्योंकि जब तक वो वाला रन नहीं करेगा कैसे नीचे रन करेगा। तो कुछ लोगों के साथ यदि कंफ्यूजन डाउट आ रहा होगा तो प्लीज बोल देना, ठीक है। बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? -4 कौन है? -1, -2, -3, -4। -4 यही है ना बाबू? यस सर। यस। बोलो यार। और यदि प्लस की तरफ से जाओ तो ये कौन से पोजीशन पे? 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे है। क्लियर हुआ? और माइनस से आओ तो -1, -2, -3, -4 है ना। और जा कहां तक रहे हो? -1। अब -4 ये है और -3 ये है, यानी ध्यान से देखना, -4, -3, -2 और -1 वो एप्पल है ना। बोलो गाइस। सर वहां से माइनस में कैसे होगा? -5, 6 होगा ना उधर। -1 तो सर पाइनएप्पल। सॉरी ठीक है यार, ठीक है। -4 है ना, -4, ठीक है, ऑल राइट। इधर की तरफ आएंगे ना, इधर तो माइनस में ज्यादा बढ़ते जाएंगे। सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। -4, -5, -6, -7, सॉरी, इधर की तरफ आएंगे ना, यस सर। तो कहाँ तक आएगा? ये यहाँ तक आएगा ना, पाइनएप्पल के पास तक। यस सर। ठीक है यार, इसका बताओ। ये तो समझ रहे होगे ना, 3 का गैप देना है, यानी कि पहले एप्पल आएगा, फिर आपका डेट आएगा, फिर उसके बाद पाइनएप्पल आएगा, ये आएगा ना। ठीक है यार, ओ मैं गड़बड़ कर रहा, मैं ऐसे काउंट कर रहा था। ठीक है, ऑल राइट। कोई डाउट किसी को? नो सर। अरे भाई बस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यार। देखो प्लस में रहोगे तो राइट साइड में जाओगे, माइनस में रहोगे तो लेफ्ट साइड में जितना ही रहोगे। मैं इसको फोकस नहीं किया हूँ, मुझे लगा कि -1 नहीं है, तो ऐसे ही मैं काउंट करने लगा हूँ। ऑल राइट, इसका बताना तो। ध्यान से देखना है, कौन सा डायमेंशन है? मैं बताया हूँ बाबू, देखो जब स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हों तो 2D होगा, जब स्टार्टिंग में 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगे हों तो क्या बोलोगे? 3D बोलोगे। जब एक लगा रहता है तभी तो 1 डायमेंशन लिस्ट बोलते हो या लिस्ट सन नॉर्मल बोलते हो, यही बोलते हो ना बाबू? यस सर। ये कौन सा कितने डायमेंशन का है? 2D।
टू डी है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ है।